अनादि शक्ति पार्वण परमात्मा की असीम कृपा और हार्दिक सद्गुरु की प्रेरणा से आप इस ब्रह्म ज्ञान रूपी महायज्ञ में उपस्थित हुए हैं, जो 6 दिन से चला आ रहा है। ब्रह्म ज्ञान चर्चा में बीते साल का ये शिविर था और बीते साल में मेन प्रसंगों पर चर्चा होती आ रही है। बीते साल का ये शिविर किस लिए है कि सुंदर साथ को ज्ञान चर्चा जब काफी समय में मिलती है तो इससे उनके विचार बीते साल की चर्चा से विचार शुद्ध हो जाते हैं, ईमान दृढ़ बन जाता है। ये इस ब्रह्म ज्ञान की देन है। अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण भाव बिना मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता। आज का दोपहर की चर्चा का प्रसंग था शुक्राना आकोट का। विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को औरंगाबाद से लेकर के शाम के वक्त निकलते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को एक घर से दूसरे घर में उठाकर के ले जाती है, ठीक वैसे ही विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी अपने जमात सुंदर साथ को जगह जगह लेकर के जा रहे हैं। जब सुंदर साथ औरंगाबाद से सायकाल के वक्त प्राणनाथ जी के साथ निकलते हैं, दिन छिप गया था और रास्ते में अंधेरे में वो चले जा रहे हैं। कोई आगे पीछे, कोई दाएं बाएं। श्री प्राणनाथ जी सफेद घोड़े पर असवार थे। सब सुंदर साथ पैदल उनके आगे पीछे चल रहे थे। तब वो आपस में जिक्र कर रहे हैं कि भाई हमसे अच्छे तो दुनिया के लोग ही हैं, जो जिस देवता भगवान या ईश्वर की भक्ति करता है, वो देवता भगवान या ईश्वर उसके आपत्ति काल में उसको सुख देता है। वो भगवान देवता और उनके वो सेवक सरदार भगत ही हमसे अच्छे हैं। जिस दिन से हम इन विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के साथ जुड़े हैं, इनकी शरण में शरणागत हुए हैं, उसी दिन से हम दुखों में भटक रहे हैं। ना जाने कब छुटकारा मिलेगा इन दुखों से। कहने में हम कहते भी हैं कि सदा सत सुख की दाता है,
और हमें तो लगता नहीं कि वे सब सुख हमें मिलेंगे। या तो ये सब सुख के दाता ही नहीं, पर इनको तो हम सब सुख के दाता नहीं है, ये नहीं कह सकते। हम ही परमधाम की वो आत्मा नहीं जो सब सुख को प्राप्त करे, अभी जरूर है। ये आपस में कहते हुए आगे पीछे चले जा रहे थे और विजयानंदन बुद्ध सरोवरी पैदल की उन सब की बातें सुन रहे थे। दूसरा, वो एक इंसान नहीं, वो अंतर्यामी है। सबके अंतर मन की बात वो समझ रहे थे कि किसके दिल में क्या विचार चल रहा है। तो ये सब उनकी बात सुनकर समझकर प्रणव जी ने विचार किया, इनको जो मायावी जहर चढ़ा हुआ है वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा से ही दूर होगा। तारतम का ये रस चढ़ा जहर उतारे, निर्भीक काया करे, जीव जागे कराए। ये ब्रह्म ज्ञान का रस स्वर्ण कोटों से जब अंतस्करण में चला जाता है तो अंतस्करण का भर्म और अज्ञान रूपी जहर, भर्म और अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। और ये ज्ञान सुन जानकर भी जो अपने विचारों को शुद्ध ना किया जाए, ऐसी निर्मल पवित्र अमृतमय वाणी सुनकर भी अगर हमारे विचार शुद्ध ना हो तो फिर ज्ञान की क्या करें। इसी के लिए कहा है ब्रह्माणी में, जो लोग विचार विकार ना काटे तो लोग छीट ना लगे घड़े छीटते। जब तक विचारों पर संयम ना किया जाए, विचारों का विकार कैसे करेगा सुंदर साथ जी? अपने आंतरिक विचारों पर संयम करेगा, अपने अंतर मन को संयम की रस्सी में बांधेगा। क्योंकि मन थोड़ी देर में कहीं का कहीं चले जाता है। तो सुंदर साथ ऐसा मायावी आवरण में फंस गया। अब प्रणव जी विचार कर रहे हैं कि उनको ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाई जाए तभी इनका विकार दूर होगा। क्योंकि पीछे औरंगाबाद से भी पहले सुंदर साथ घरों से टुकड़ा मांग कर के खाते थे, एक जगह इकट्ठा नहीं रहते थे। तो इसलिए ज्ञान चर्चा की उनको कमी पड़ी, जिससे ये विचलता उनके दिल में आ गई कि हमसे अच्छे तो और श्रद्धालु भगत या उनके भगवान देवता ही ठीक है। अब प्रहलाद जी आकोट में पहुंच करके ज्ञान चर्चा करते हैं। ज्ञान चर्चा भी कौन सी है? ब्रह्म ज्ञान। इससे होता क्या सुंदर सर जी? चौपाई विद्युत साहिब भी है, विद्युत साहिब का 71वां प्रकरण चौपाई आती है। ये बैठक दिख आएंगे, धरे सुनने को कान,
पहचान हो रूह की बढ़त जाती हो। उसी विचार से ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। तो कहते क्या है कि जब से दुनिया बढ़ती मिलती आई है तब से अब तक कब तक अवतारों इत क्या किया। खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 से 22 तो किया। अवतारों इत क्या किया जो दहीन बका की सुध तोलो द्वार मुंडे ई रहे आए खोले विजया अभिनंदन बुद्ध। कि जब तक दुनिया में परम परमात्मा की शक्ति विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट नहीं हुई थी तब तक मुक्ति का दरवाजा, कौन सी मुक्ति का, ये वैकुंठ धाम की सालोक्य सामिप्य और सायुज्य मुक्ति नहीं, अखंड मुक्ति का दरवाजा नहीं खुला था। तो किसने खोला इसको? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी। जब से सृष्टि बढ़ती मिटती आई तब से विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक के आने तक किसी को भी इस प्रकृति काल माया के ब्रह्मांड से परे बेहद मंडल और उससे परे जो अक्षर ब्रह्म का मूल स्वरूप दिव्य परम धाम में है, जिसे वाणी में कहा है और सेवा पूजा के शब्दों में मिलता है। स्वरूप एक है, लीला दो है। भगवान जी खेल बाल चरित्र आप अपनी इच्छा से प्रकट, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आए, छीन में देख के पल में उतारे। और ये तो लीला है ईश्वर सैया सुख में अति और ब्रह्मधाम का जीवन। दुनिया में किसी को अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप का भी ज्ञान नहीं हुआ था। अक्षरातीत का तो कहाँ होता। गीता के अध्याय 15 में श्लोक 16 में लिखा है, द्वाविनो पुरुषे लोके क्षर अक्षर के ऊर्जा। फिर 17वें श्लोक में चरण, पहला चरण आता है क्षर सर्वाणी भूतानि और दूसरा चरण कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तम पुरुष से तो अन्य। क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते, तीसरा चरण आता है उत्तम पुरुष से तो अन्य परमात्मा तुधाते। किसी ने भी इस गीता के श्लोक का स्पष्टीकरण नहीं किया था। समझे साथी? विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के प्रकट होने से पहले दुनिया में जो मनीषी विद्वान ऋषि मुनि सिद्धसार कोई भी हुए, उनसे इस बात का भेद नहीं खुला, इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, कुटस्थ अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष कौन है। तो सुंदर साथ को ये बताया। तब कह रहे थे भाई तुम्हें हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागे इन घर। उस अक्षर से परे जो अक्षरातीत धाम निज धाम है, तुम्हें
तुम्हें वहां की लीला का ध्यान चिंतन स्मरण कौन करवा रहा है? जब नारायण भगवान को पता नहीं, भगवान शंकर को पता नहीं, भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को पता नहीं, तो ये वहां की बात स्पष्ट करने वाला कौन है? इस बात को कहां समझा सुंदर शास्त्र ने? क्योंकि वाणी नाजिल हो चुकी थी ना। एक निरंतर ग्रंथ, वाणी का ग्रंथ ऐसा है जो शुरू से आखिर तक उतरता रहा, नाजिल होता रहा उसका ज्ञान। तो उस ज्ञान में ब्रह्मवाणी के अंदर प्रकाश हिंदुस्तानी के 37वें प्रकरण में पहली ही चौपाई स्पष्ट हो रही है। अब लीला हम जाहिर करें। कौन सी लीला जाहिर कर रहा है? ऐसे दिन लीला ढकी हकी अवतारों दरमियान आप ही आए के अपनी प्रकट कराई पहचान। जिसकी लीला थी वो लीलाधारी स्वयं अपनी लीला की पहचान करवा रहा है। इंद्रावती के धाम दिल से वो आवाज प्रकट हो रही है। आवाज किसके लिए है? इंद्रावती की। और कहने वाला कौन है? एक हफ्ता सुनते हो कहने वाला कौन है? महाराज ठाकुर कहने वाला है, इंद्रावती कहने वाली है, या कोई और? कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ, धनी जी आए धाम से वसन, सो कह की हूँ प्रकट कर। मेरा तो माध्यम बना हुआ है कहने का, लेकिन कहने वाला कौन है? प्राणनाथ। नहीं समझे? जिस सुंदर साथ के विचार विचलित हो गए थे, उन्होंने ये बात जब चर्चा की और वाणी की, विचार किया, दोनों का समीकरण किया, क्यों बच्चे कहने वाले प्राणनाथ है। अनादि अक्षातीत पार ब्रह्म ही इस तन में बैठ करके अपनी जागनी लीला कर रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। किसने मान लिया? किसने मान लिया? सुंदर शास्त्र ने। और ऊपर से कहा जो नहीं अक्सर जागृत में धाम अंदर की सुध, सो सैयों को दई जागृत हृदय बुध। के भी नारायण भगवान की बात ही नहीं, जागृत अवस्था में भगवान नारायण को भी जब परम धाम के अंदर की लीला का बोध नहीं है, ज्ञान पता नहीं है, और सुंदर साथ परमात्माओं को जो अनादि असरातीत पारब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम में होने वाली लीला और रंगमहल में होने वाली लीला, और तो जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार, भाई उनको तो उस पारब्रह्म परमात्मा के बारे में ही नहीं पता चला, और तुम ब्रह्म आत्माओं को उस प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा के चित्त में, उनके धाम, उनके हृदय में, उनके अंतस्करण में क्या चल रहा है, यानी परमात्मा के दिल में क्या विचार है, इसका पता तुम्हें किसने दिया? जिन सुंदर साथ के दिलों में ये उथल पुथल हो रही थी कि हम
इस महाराज के साथ जिस दिन से जुड़े हैं हम तो दुखों में ही भटक गए, कुछ नहीं मिला। तो वो कहते हैं कि एक किससे मिला वही ये ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म की गहराई तुम्हें किससे मिली है? किसने कहा? क्यों? अक्षर ब्रह्म भी के लिए लिखा है अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इष्ट बरतत संशुद्ध अक्षर को नहीं किन विध के लिए करते। प्रेतम परब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम के रंग माहौल में क्या आनंद और प्रेम की लीलाएं होती हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। और तुम्हें उस रंग महल में होने वाली लीलाओं और उसके साथ साथ प्रीतम पावन परमात्मा के दिल में क्या विचार चल रहे हैं, ये बात तुम्हें जो बताई है तो किसने बताई? कौन बता सकता है साथियों? जिसके दिल के वो विचार है और दिल वाला ही बता सकता है कि कोई पड़ोसी बताएगा? दिल के विचार है, हृदय की बात को कौन बताएगा? आप बताएगा ना वही जिसका हृदय है। तो वो हृदय की बात जो बता दे उसको क्या मानेंगे फिर? आशिक या दुश्मन? आशिक है। अपने मासूक के लिए आशिक अपने दिल में कुछ नहीं रखता, सब भेद उसको देता है। क्या क्या भेद दिया उसने? हक कहे श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 25 की चौपाइयों से, हक कहे मोहे तब पाओगे जब लियोगे मेरा इश्क, लियाओ प्यार करो दीदार, एक आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय, निष्दिन रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम, वर्णन इन विघ्न नरक से छूटिए। अपने दिल का राज खोल रहे हैं कि छुपा रहे हैं? कोई होगा ऐसा भगवान देवता जो अपने मिलने का रास्ता बताएगा? नहीं, कोई बता ही नहीं सकता। ढूंढो तो अपनी साधना भक्ति से ढूंढो, वर्णन नहीं। और वो प्राणनाथ अपने दिल का राज खोल रहा है। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, शोकर पकड़ बताया दृढ़ कर दिया ईमान। इनका ईमान दृढ़ किया है। हाथ पकड़ करके बताने का तात्पर्य क्या है? उस बात की पुष्टि शास्त्रों के प्रमाणों से करके बताना कि गीता के अंदर 3 पुरुषों का जिक्र है, तो तीसरे पुरुष की शोभा स्वरूप और लीला कैसी है किसी ने नहीं बताया। ये तो कह दिया गीता में कि तीसरा पुरुष कुटस्थ अक्षर पूछते उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा, तो कहते कि परमात्मा का ही स्वरूप है जो उत्तम पुरुष है। पर शोभा क्या बोलती है दुनिया के निराकार है। दूसरे शब्द में क्या बोलती है कि सर्वव्यापी है, साकार है। क्योंकि अनजाने में उनकी बातों में कोई स्थिरता नहीं है, उनके विचारों में कोई स्टैंड नहीं है। बिना तली के लौटे कभी किसी तरफ भिड़क जाए, कभी किसी तरफ। तो सुंदर साथ का ये जो इतनी बातें चली हैं, आपने सुनी हैं, इन बातों से उन विचलित हुए सुंदर साथ का ईमान अस्थिर होगा या डगमगाया रहेगा? अस्थिर हो गया।
परमात्मा को पाने का रास्ता कौन सा है साथियों? निर्खियो सत्य स्वरूप। सबसे पहले वो सदा रहने वाला अखंड चेतन और आनंद का स्वरूप कौन है, ये जानना। फिर उससे एक रूप होने का रास्ता क्या है, और फिर नीचे की चौपाई में नीचे की लाइन तीसरे शब्द में कह रहे हैं, साजोरी सत सिंगार विलसियो संग सतभक्ता। सत का सिंगार सच्चे मालिक से एक रूप होना है, सच्चे मालिक में ओत प्रोत होना है। जब दो एक हो जाए, विचार दो रहेंगे तो एक ही विचार होगा। अब उससे ओत प्रोत होने का तरीका बता रहे हैं, साजोरी सत सिंगार। अब ये बात तो मिल गई कि कैसे मिल सकता है, ऐसे उसे एक रूप होंगे कि सबका श्रृंगार सत्य। और वो सबका श्रृंगार क्या है, कौन सी डेकोरेशन है, कौन सा मेकअप है? वो सबका श्रृंगार अटूट विश्वास और पूर्ण रूप का समर्पण। अटूट विश्वास, पूरा समर्पण भाव उस प्रियतम परब्रह्म के प्रति हो जाए तो फिर श्याम मेरा और मैं श्याम की हुई रे मेरा क्या करेगा। तब होता है ढोल की मंजीरे और बाजे साज बाज पर मजा लेने से नहीं होता, नहीं समझे? मन का मनोरंजन करने से श्याम किसी का नहीं होता। श्याम को रिझाने के लिए खंडे की धार पर चलना है, उसका बढ़ना और उसको अपना बनाना चौपाई फिर कहती है। मोहम्मद कहे ईमान इश्क, मोहम्मद कह रहे कि ईमान इश्क शुक्र गरीबी और सब्र इन भी दिलों में रूहे दोस्ती धनी की प्यार कर सके तो कर, कंपाइल करके नहीं। अगर उनसे दोस्ती निभानी है, उनसे प्रेम निभाना है, तो उन्होंने जैसा समय हमें दिया उसी समय में गुजारा करना है। शुक्र प्रियतम का अर्पण शुक्र गुजार करना है धनी। आपने जैसा वक्त जैसा समय दिया है जीवन निर्वाह करने के लिए, वो हमें रास है, मंजूर है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ईमान इश्क, ईमान कितना? अटूट विश्वास। इश्क प्रियतम को पाने की दिल में दिलचस्पी तड़प मिल जाएगा। अगर तड़प ही ना हो दिल में, फिर क्या इतना सस्ता है वो मिलता फिरेगा? जिसको भी मिला उसकी हार्दिक तड़प वैराग वृत्ति से ही मिला। ये बता रहे कि सब कुछ तो तुम परमात्मा के दिल की बातों तक जान रहे हो, तो तुम्हें परमात्मा के दिल की बातें बताने वाला कौन है? उसके दिल में क्या चल रहा है? दिल भर बता सकता है कोई और? दिल की बात दिल भर दिल वाला बता सकता है या कोई और? अपने दिल की बात उन्होंने खुद बताई। तब उनका ईमान दृढ़ हो गया कि फिर भी फिसल बता रही है। इतनी बात बताने पर साथ में
शास्त्रों का प्रमाण दे देने पर तो उन सुंदर साथ का ईमान दृढ़ होना चाहिए या नहीं होगा? क्यों? मोमिन बिजलीयात मुतकी घोड़े भात और आम चीटी हाथ। कभी दिल में कुछ और कभी दिल में कुछ। थोड़ी देर के लिए तो इतना एक वफादार अटूट विश्वास और ईमान वाला बन करके दिखाता है और थोड़ी देर में ही वो पथल जाता है। तो ऐसे ये लक्षण, इन विचारों वाले साथी के लक्षण किसके हैं? चिंटी हार का मतलब जीव के। उत्तम जीव घोड़े के तरिया टाप मारना, उसका मतलब कि अटूट विश्वास करके उस रास्ते पर चल देना। और मोमिन बिजलीयात का मतलब दो शब्द कान में पड़े और उनको समझने में देर नहीं लगती, उनको तुरंत विश्वास होता है और अपने गुण इंद्रियों के वो संयमी होते हैं जन्म से ही, यानी पहले से ही। और फिर उस परमात्मा के लिए बाकी उनके पास अपना कुछ नहीं, संगोनी का है। वैदिक साहित्य के शब्दों में सुना है तो पहले की चर्चा में ये शब्द थे, लेकिन उस चर्चा का विस्तार होते हुए होता देख करके उसको थोड़े में विराम दिया। औरंगाबाद के राजा भाव सिंह ने जब श्री जी के मुख से रास लीला का वर्णन सुना, नित्य वृंदावन के रास मंडल के पद सुने तो बड़ा आनंद आया। आनंद का अनुभव होने के बाद फिर कहता है कि महाराज जी इस लीला के मुझे दर्शन नहीं करवा दो। प्राणनाथ जी कहते कि नहीं, ये चरम शख्सों से उस लीला के दर्शन नहीं होते, ना ये तन वहां जा सकता, वो तो अंतर्दृष्टि की बात है कि नहीं महाराज आप तो सर्वशक्तिमान हो, दर्शन करवा सकते हो। भाव सिंह की जिदबाजी से श्री जी ने दोबारा फिर रास लीला का गायन किया, रासमंडल की शोभा का। भाव सिंह की सुरता वहीं अटक गई, शरीर ही छूट गया। दूसरा, ब्राड़ के जो तहसीलदार थे उनका चौकीदार जो ब्राह्मण था, वो कबीर पंथ के, कबीर जी के ज्ञान से सहमत था, उस ज्ञान को जानता था, बोलता था, जानता कम था, ज्यादा बोलता था। जब प्राणनाथ जी से उसका स्पष्टीकरण उसको मिल गया तो उसके अंदर एक ही भावना जग गई, बस तू ही तू। कोई मुझसे उससे बात करे तो क्या बोलता था? तू ही तू। हम आए तुम पे, हम आए तुम पे, बस तू ही तू। एक पहचान हो जाने के बाद भी तो वैसे ही रट्टा लगाया था। पहचान हो जाने के बाद उनके दिमाग में सारा कुछ निकल गया, सिर्फ एक प्राण प्रीतम प्राणनाथ ही बस गए। शरीर छूट गया दोनों का, ये ही उनके दिल में और मन में, ये जो अंदर विचार था। तो एक ईश्वरी सृष्टि होने के नाते
जो पारब्रह्म परमात्मा के प्रति इतना अटूट विश्वास और समर्पण भाव है, तो ये बात श्रुति के शब्दों की, हमें अपने विचारों से, अपने भाव ईमान से किसके साथ समीक्षा करनी है? उस राजा भाव सिंह और प्राण के जो तहसीलदार के जो चपरासी थे, उस ब्राह्मण के शब्द से, उनके विचारों से। क्या हमारे अंदर हम दूसरे को तो बात बता देते हैं ना, कोई भी किसी की अधूरता या कमी हमें दिखाई दे तो उसके लिए तो हम बात बढ़ाते हैं। प्राणनाथ जी ने उसकी बात बढ़ाने के लिए मना किया है, या किसी सब्जेक्ट, किसी ग्रंथ, किसी चौपाई में कहा है कि उसके अवगुणों को दूर करो, अवगुण देखो। अपने लिए कहा है प्राणनाथ जी ने, गौरव के लिए सोने गए। अभी तो अल्लाह विचार का था, हाँ या ना क्यों नहीं होती। अब अवगुण अपने निकालने के लिए कहा है कि दूसरों के? अपने तो निकले ने, दूसरों के ठेकेदार बन गए। यही रीति रिवाज है ना संसार का? नहीं, यही है कि दूसरा है? प्राणनाथ जी इसी दुनिया में से न्यारे हुए थे कि इसी दुनिया में बह के चले? इसी से न्यारे थे। उनको इनका रीति रिवाज सूट नहीं आया। वो तो अपने लिए कह रहे थे, अपने अवगुण काटो, गुण ग्रहो, हार से होए जीत। अपने आप के लिए। इसलिए प्राणनाथ जी की वो साक्षियों द्वारा प्रमाणित बात सुन करके ईमान पक्का हो गया कि ये खुद खुदा यानी कि अक्षरा की पारब्रह्म है, इसमें कोई भी शक नहीं। अब शक किस पर? कि हम ही परम धाम की परमात्माएं नहीं हो। शायद, शायद का मतलब संकुचित विचार है। अब प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने की ताकत त्रिगुण के अंदर नहीं है। आगे आएगा 71वें प्रकरण में वितक साहिब में, वहां आता है सब। एक वाणी सुनने की ताकत त्रिगुण के अंदर नहीं, और इस वाणी को सुनते हैं वो सुंदर साथ या किसी और को? प्राणनाथ जी के मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान चर्चा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा के परमधाम की बात चलती है कि दुनिया के किस्से कहानियां चलते हैं? तो उस रस को पान करने वाले कौन है? केसरी दूध रहे ना रज माकर, उत्तम कनक जेम पात। ब्रह्मात्माओं के बिना इस ज्ञान को सहन करने वाला कोई आम जीव नहीं कर सकता, या कर लेगा? मेरे लारा लगे बोल रहे हैं, मैं अपने आप से बताओ ना कि आम जीव प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की आनंद और प्रेम की लीलाओं को सुनकर के सहन कर लेगा, विश्वास कर लेगा या नहीं? नहीं कर सकता। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? मद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में प्रमाण मिलता है। राजा परीक्षित की शंका का समाधान। शंका क्या लगी? राजा परीक्षित
हद का जीव है या बेहद की वासना है? और उसको सुनाने वाला सुखदेव मुनि, वो भी हद का जीव है या बेहद की आत्मा है? अब ताल मिल जाएगा दोनों का? नहीं मिलना। अब जैसे ही पारब्रह्म परमात्मा की लीलाओं का जिक्र शुरू करना था तो पहले ही बोल दिया था सुखदेव जी ने कि राजन, अब से पहले आपकी आदत पकी हुई थी कि हर बात को पूछना, बीच में टोकना, लेकिन इस वक्त उस पारब्रह्म परमात्मा की प्रेम और आनंद की लीला का जिक्र चलेगा, उसमें तुम बोलना नहीं, टोकना नहीं, सुनते रहना। इब आदत वाले की आदत नहीं जा सकती ना। अब उसकी आदत पड़नी हुई तो उसने जैसे ही ये जिक्र सुना, ये शब्द चले थे कि नित्य वृंदावन के अंदर, अब तो भगवान श्री कृष्ण की बात से कहेंगे ना वो, क्योंकि वो परमात्मा को कहा समझेगा भाई, जाको दिल जिन बात को तासो मिले किन भी दिल, जिसके दिल में जैसी भावना सोई सुहागन धाम में जो इत करसी रोशन तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन, जिसके हृदय में जैसी शंका संशय है, जिस विषय पर उसी विषय का शंका का समाधान करना, तभी उसको विश्वास आएगा। अब राजा परीक्षित को शंका लग गई कि रात्रि के वक्त भगवान श्री कृष्ण प्रायी औरतों के साथ जो वृंदावन में रात को घूम रहे हैं, उसका क्या कारण है? जिसकी महिमा सुनकर के, जिसके गुण अनुवाद को प्रेम पूर्वक सुनकर के उस राजा परीक्षित को अखंड मुक्ति मिल सकती थी, मिलनी थी, और उसी के प्रति उसको शंका लग गई, तो शंका कहाँ लेकर के जाएगी? नरक में कि अखंड धाम में? इसलिए सुंदर साथ जी, वो सब सुंदर साथ उस आत्मा परमात्मा और परमात्मा के दिव्य परमधाम की उन लीलाओं को, वहां के उस जिक्र को, वहां के वार्तालाप को बड़े ध्यान से निमग्न होकर के सुनते हैं। तो उनको पूछा भाई तुम ध्यान से सुनते हो या लापरवाही में? महाराज ध्यान से सुनते हैं, पर जो इसको वाणी को ध्यान से सुनेगा, जिसकी रुचि दिलचस्पी इस वाणी में हो जाएगी, तो उसका संबंध किससे है? इस वाणी से है किसी और से? जो धाम धनी ने हमारे बुलाने का संदेश दिया है, इस संदेश में जो बातें हैं उनको सुनकर जो हमारे अंदर हलचल होती है, खिंचाव होता है, समर्पणता का भाव बढ़ता है, अटूट विश्वास होता है, तो ये वाणी हमारी है किसी और की है? जो वाणी में अपनापन देखता है, तो वाणी में कौन बैठा है भाई? हक बैठे इन इल्म में, इस ब्रह्म ज्ञान में स्वयं पारब्रह्म बैठा है और कोई नहीं, क्योंकि उसी का जिक्र है, उसके स्वरूप का, उसके धाम और वहां होने वाली लीलाओं का ही जिक्र है। जिसको ऐसे जैसे कैसा आनंद, कैसा खिंचाव कि जैसे किसी पतिव्रता का पति विदेश में नौकरी के लिए गया हो, काम के लिए गया हो,
और उसको वहां जाए, काफी समय हो जाए, उसको वहां जाकर के फुर्सत पत्र चिट्ठी लिखने की भी नहीं की, और समय पाकर के वो चिट्ठी भेज दे लिख करके। और पतिव्रता का रोज का नित्य नियम है कि जैसे पति को भोजन शुद्ध पाक भोजन बना करके उसको भोजन जिवा करके फिर बाद में आप खाती है, तो उसका संयम जिसका क्यों चल रहा। और उसने पति देव को भोजन थाल में परोस करके भोग लगा दिया, और अब अपना खाने का नंबर आता है, अपना भोजन जीवने का नंबर आया, और इतने में वो चिट्ठी आ गई उसकी। और डाकिया लेकर, डाकिया कहता है कि बीबी जी आपकी चिट्ठी आई है। तो वो बातों बातों में पूछ लेती है कि भैया कहाँ से आई है? ये चिट्ठी तो विदेश से आई है। विदेश के नाम पर उसने खाने की जो उसकी विचारधारा, भोजन प्रसाद जीवने की विचारधारा थी, उसको दिमाग से ही निकाल दी। अब उसको क्या पड़ गई कि चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने उस चिट्ठी को जब पढ़ करके देखा तो उसकी भूख ही खत्म हो गई, क्योंकि उसकी आत्म की खुराक, उसकी अंदरूनी खुराक किससे मिली है उसको? चिट्ठी के शब्दों से। तो इसलिए उसका बाहर का भोजन खाना और बाहर की भूख भी खत्म हो गई। ये धाम धनी का संदेश हमारी चिट्ठी, हमारा निमंत्रण बुलावा पत्र है। वो बुला रही है रास्ता बता करके ऐसे आ जाओ, और हम उसको अनसुना कर रहे हैं। अगर हमारा इससे लगाव है, हम इसको सुन करके, वाणी को सुनकर या इसका मंथन करके हमारे दिल में कुछ हलचल होती है, अपना पणसा जागृत होता है, तो ये संदेश चिट्ठी हमारी है किसी और की? हमारी। वाणी, मैंने इतनी बार कहा कि वाणी के प्रति जिसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है या बढ़ी हुई है, वो अपने आप को दुनिया का जीवों में जीव न गिने, वो अपने आप को उसी दिन आज से ही अखंड धाम की आत्मा माने, पर अपने लक्षण देख करके। वैसे नहीं करना है, अपने अंतस्करण में स्नान करके कि वाकई ये वाणी में आत्म खुराक है। जिस दिन चर्चा नहीं मिलती उस दिन उसका ऐसा लगता है पता नहीं क्या खोया हुआ है इस पास। ये चर्चा कौन सुनते हैं? वो जो विचलित हो गए थे, और उनको जो ऐसे चर्चा सुनाएगी जैसे आप सुन रहे हैं, तो उनके दिल में दृढ़ विश्वास हो गया कि हम दुनिया के जीव नहीं है, हम अखंड धाम की आत्माएं हैं। ये है क्या सुंदर साहब जी? एक दो बातों की मेहर है ऊपर रूहन। बातुनी मेहर कौन सी है? कितने प्रकार की मेहर है साथियों? नहीं भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अनजानों में तो चर्चा नहीं चल रही है, इतना तो जानते हो। परमात्मा की कृपा कितने प्रकार से होती है, कैसे कैसे होती है? कितने प्रकार? दो प्रकार की, एक जाहिरी और दूसरी बातुनी, जो सिर्फ फील होती है, महसूस होती है, देखने में नहीं मिलती। कोई भी उसको एहसास या फील करेगा। तो वो कौन सी है? अपने धनी, अपने संबंध और अपने घर की पहचान हो जाना। जिस ज्ञान से हो रही है उस ज्ञान रूपी औषधि लेकर के धाम धनी
हमारा जहर उतार रहे हैं, हमारी बेहोशी दूर कर रहे हैं। जाहिरी कौन सी है? कोई आपत्ति आवड़ियां जो आए वो भी इस वाणी की कृपा से दूर हो जाती है। होती है या नहीं? शोक इसका मतलब बंद करना पड़ेगा। होती है या नहीं? प्रमाण क्या है? बीते साहिब का प्रसंग चला हुआ है, बीते साहिब में इसका प्रमाण है। उसी 71वें प्रकरण में इन वाणी की बरकतें दफा होत सब बलाए, एक दो या सब, जितनी आपत्ति आवड़ियां हैं वो सब दूर हो जाती है। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हरे, वली गया काम सराड़े सड़े, मन चितव्या काल से। निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं अब, जब हर पल उस प्रीतम की नजरे इनायत हमारे ऊपर है तो फिर क्या होगा? हर पल गिरता है। कैसे कृपा है? ब्रज की बात छोड़िए, अब की बात। जब सुंदर सा जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सरंद गावे थे तो वहां उनके साथ कुछ भी घटना घट सकती थी, पर घटना कोई ऐसी दुर्घटना नहीं। सीढ़ियों पर जब मस्जिद में सीढ़ियों पर बैठ करके वो सरंद बोलते थे तो उसका मस्जिद का इमाम उनको स्वयं रात के 12 बजे बादशाही महलों में लेकर के जाता है, बादशाह के पास। वहां गए, बादशाह से बात हुई हूबहू, लेकिन ब्रह्मनियों का हौसला बुलंद ही रहा, कोई किस प्रकार का भय नहीं। साई चबूतरे पर मिले, हूबहू बातें हुई। फिर वहां जो शेख इस्लाम था, वरिष्ठ काजी, उसकी हवेली में रहे। सब काजियों से हर प्रकार के प्रमाण देकर के स्पष्ट करके चर्चा होती है। फिर वहां से निकले, उदयपुर आए। उदयपुर में सारे उदयपुर को बर्बाद कर दिया गया। परमात्मा वहां से बच करके निकले। औरंगाबाद आए तो औरंगाबाद से भी जान बच के वहां से भी निकल गए। अगर प्राणनाथ जी चाहे तो ब्रह्मांड को भी प्रला कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे हैं कि लीला भी जाए हो जाए, किसी को पता भी नहीं लगे किसने कैसे की। अब सुंदर सा जी दोनों तरफ से सुंदर सा का ईमान पक्का कर दिया। जाहिरी और बातूनी दोनों मेहर की पहचान करवाई। तब कहते थे भाई हम तो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि भगवान राम की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान शंकर की भक्ति, ईश्वर नारायण भगवान की भक्ति करने वाले यहाँ का सुख, स्वप्न सुख तो ले रहे हैं, पर उनको अखंड सुख तो नहीं मिलेगा। अखंड सुख की प्राप्ति
रीते ज्ञानात्मा मुक्ति। पारब्रह्म परमात्मा या आत्मा के स्वरूप को जाने समझे बिना जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सुंदर साथी हर प्रकार से उनको परिपक्व कर दिया कि तुम ही वो ब्रह्म आत्मा हो और मैं ही तुम्हारा खाविंद पार ब्रह्म। ये विश्वास उनको दृढ़ हो गया। फिर आए बीच राष्ट्र, आज जो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रिज रहे, ब्रिज में जब आए पहले मूल ब्रिज मिले कि पड़े विघन सब सारे दफे हुए, वो तो वहां के हुए। फिर रास में गए तो रास में दुनिया का कोई जीव स्वर्ग बैकुंठ से आगे ही नहीं गा, और वो निराकार के पार उस बेहद मंडल में सुनता पहुंच नहीं, सहज नहीं। तो वो कौन सी कृपा है? जाहिर है या बातुनी? बातुनी तो है अपनी आत्मा और आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा की पहचान और उससे एक रूपता बन जाए, अरस परस हो जाए। दूसरा दिन रास लीला में, तीसरा दिन अरण्य की लीला में, चौथा दिन धामधनी सदगुरु देवचंद्र जी की लीला में, पांचवा दिन बुद्ध निष्कलम स्वरूप रामनाथ जी की लीला का, और छठा दिन ब्रह्ममुनियों का, ब्रह्ममुनियों का, मोमिनों का, सुंदर साथ का। एक 6 दिन की लीला को कौन समझता है? ब्रह्ममुनि, परमात्मा। दुनिया के लोग 6 दिन 7 दिन किसको मानेंगे? एक रविवार सोमवार इसको। और ये बातुनी क्या है? एक दिन 5वां इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया, फरदा रोज क़यामत आ गया। हुई अवतारो इत क्या किया जो दही न बका की सुध, तोलो द्वार मुंदे हिले आए खोले विजया विभिन्न, उन्होंने खोला। इसे कहते हैं इमाम की इमामत, नबी की नबुवत। नबी कहते हैं सतगुरु को, रसूल को, जो उन्होंने फरमाया है, कहा हुआ है, वो वैसा ही सत्य सिद्ध हो जाना। नबूवत होगी। इमाम की इमामत क्या है? कि दुनिया को अज्ञान भ्रम से निकालकर जड़ की पूजा से छुटा करके चेतन स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप पारब्रह्म परमात्मा का ध्यान चिंतन उनको करवाएंगे। उनके स्वरूप का ज्ञान करवा करके सबकी सुनता उस पारब्रह्म परमात्मा के एक दिव्य और उनके नूरी स्वरूप का ध्यान, उनके दिव्य परमधाम की 100 बार वहां की लीला में ध्यान उनका करवाएंगे। इसे कहते हैं इमाम की इमामत। ये सब उनको बताया क्योंकि उन्होंने मुसलमान काजी लोग भी हैं, वे हिंदू भी हैं। जब ये प्रमाण उनको दिए तो सभी ने स्वीकार कर लिया, चाहे वो हिंदू था या वो काजी मुसलमान था। सबों के ज्ञान से स्पष्टीकरण करके समझाया तो सबका ईमान जो का जो वापस लौट गया। अब और आगे कहते हैं, जब बोए आई इस्लाम की वही आए 20 दिन, दिन की नस्ल जो बड़ी काय बढ़ता गया आपकी। बोए आए इस्लाम की, इस्लाम का मतलब सुंदर साथी
मीठा, मीठे साई में आता है ना। किसे कहते हैं इस्लाम? समझ करके बताओ क्या किसे कहते हैं? रसूल मोहम्मद, रसूल मोहम्मद, ईसा अल्लाह, मेहदी और इमाम। रसूल मोहम्मद, ईसा अल्लाह, मेहदी और इमाम, ये चारों एक तन है, ताका नाम इस्लाम। छुपाई आई हुई है। जब बोए आई इस्लाम की, सुगंध आ गई। ये तीन शक्तियां एक ही तन है कि अलग अलग है? ये पार ब्रह्म परमात्मा के हुक्म के स्वरूप है तीनों। इनकी महिमा अपरंपार है, इसलिए तो मोहम्मद कहा है। दोबारा की चर्चा में था ना, जिसकी महिमा अनंत है, बेशुमार है, उसे मोहम्मद कहा है। बसरी मोहम्मद, मलकी मोहम्मद और हकी मोहम्मद, ये एक ही तन है ना। और ताका नाम इस्लाम। एक ही तन, एक ही स्वरूप को देखेंगे कि अलग अलग देखेंगे? पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की जिसको पहचान हो गई, वही दीन इस्लाम में आया, यानी वही सच्चे धर्म का धर्म पालन करने वाला या धार्मिक कहा गया है। ये सुंदर साधि किसको समझ हुई? जिन्होंने उनके शब्दों से समझ कर उनके स्वरूप की पहचान की। अब आगे आया है, मेरी तीन सूरत को पहचानियो, अब तुम बसरी मलकी हकी तुम्हें दिखावे हम। वही बात सत्य सिद्ध हुई है। कोई और? मेरी तीन सूरत कहने वाला कौन है? बोलोगे आलमार। कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ, कह रहे कि मेरी ही तीन सूरत थी, मैंने अपनी लीलाओं को दुनिया में जाहिर करने के लिए तीन स्वरूप धारण किए थे। क्या तुमने पहचान लिया उनको? तीनों कहां बैठे हैं? ईसा मिले, मेहदी मिले, तब अहमद हुआ शाम। अहमद मिले, मेहदी मिले, तीनों मिल हुए अब इमाम कौन है? प्राणनाथ है, कोई और है? पारब्रह्म है, कोई और है? तो उनकी तीन सूरत का मतलब है, वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी तीनों सूरत एक ही स्वरूप में अब विराजमान है। क्या तुमने पहचान लिया? ये किसको कह रहे हैं? ओ बड़े बड़े गाड़ियों वाले काजी लोग बैठे, शेख बदल, दूसरा शेख बदल, कायम मुल्ला, नूर मोहम्मद, महीन खान, जहान मोहम्मद आदि, जो बड़े बड़े काजी, बड़े आलिम फाजिल विद्वान बैठे। क्या तुमने पहचान लिया? तो उन्होंने उस अक्षर की परब्रह्म परमात्मा की उस बसरी और हकी सूरत को पहचान लिया था या नहीं? बोलो, नहीं पहचाना? आराम से बोलता है, किसका मतलब कंफ्यूज है। पहचान लिया था या नहीं? हाँ, पहचान लिया था। रामनगर में शेख खिदर ने किस स्वरूप में पहचान करी है यार किसी के? रामनगर में जब शेख खिदर बैरागियों को पकड़ने के लिए आता है नदी किनारे, तब किस स्वरूप में पहचानता है वहां?
इद्रिस पैगंबर के रूप में, कि इद्रिस पैगंबर के जो लक्षण थे वो लक्षण इस महाराज के, तो इसका मतलब इद्रिस पैगंबर ही इसके तन में विराजमान होकर के वो लीला कर रहा है। क्या थे? अबनूस नाम का दर्जी था, साई पोशाक सिलाई करता था, तो साई आदमी तो अपनी पोशाक को ले जाते थे, जो कपड़ा कतरन का बचता था, फालतू कपड़ा बचा था कटपीस, उसके वस्त्र सिलाई करके गरीबों में बांटते थे। वो सभी को एक रूप चाहते थे, वही प्राणनाथ जी कर रहे हैं। सभी को, हिंदुओं की तरफ से, इस्लाम को इस्लाम की तरफ यानी उन्हीं के धर्म ग्रंथों के ज्ञान से, ईसाइयों को उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार सभी को आगम परमात्मा की पहचान करवा रहे हैं। तो जाको दिल जिन भाषो तासो मिले तीन मन चाहे स्वरूप हो के कार्य किए सब, इस बाढ़ से तो आया 10वीं सदी में बात हुई जाहिर, रहे बस तलसी ने ना कोई बाहिर। कौन कह रहे हैं? वही कह रहे हैं ना, अपनी पहचान करवाते ईमान पक्का करवा रहे हैं, जो विचलित हो गए थे मेरी तीन सूरत को। इससे ज्यादा खुलासा क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ना उल्टे डायरेक्ट हो गए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहे। फिर और कह रहे हैं कि अंदर कौन कौन बैठे हैं? हजरत ईसा आया गया किली गंज कलाम, पहचान भाई मोमिनों को आए बीच इस्लाम। इस्लाम का मतलब है सच्चे धर्म, परमात्मा के सच्चे मार्ग पर रास्ते पर आए। उन्होंने क्या दिखाई देता था? ईसा कौन? देवचंद्र जी आया 10वीं सदी में। बात हुई जाए, बात जो रसूल मोहम्मद साहिब ने इशारों में बात कही थी और धर्म ग्रंथों में आत्मा परमात्मा की बातें जो इशारों में लिखी हुई थी, उन सब का स्पष्टीकरण किसने किया? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में राजी ने। पहला जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम, दूसरा जामा कमीज बदला है कि शरीर? दूसरा जब शरीर दूसरा तन बदला तो इमाम कहलाए। तब दज्जाल जानिया इन्हें मेरे मारने का काम, कभी आगे छोड़ने का। एक तन में चले गए थे, फिर आगे दूसरा तन धारण करते। तब इनके साथ अब कलजुग सुंदर साथी फौज तैयार करता है। किसके लिए? जिसको उस परमात्मा के प्रति ईमान, विश्वास और समर्पण भाव बढ़ जाए, तो उसके लिए कलजुगी सेना उसके सामने अड़ती है। ध्यान देंगे, जो सन्मार्ग पर कदम रखेगा, इस सड़क जो चल रही है, अगर इसके बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दे तो रुकावट किसके लिए होगी? इसके बराबर में पेड़ खड़े हैं, उनको रुकावट होगी या इस पर आने जाने वालों को रुकावट होगी? जो चल करके जाएगा, इस पर चलने वाले को रुकावट होती है, खड़े रहने वाले को। जो जैसा था वैसा ही अब है, कोई असर नहीं है, कुछ भी शुद्ध विचार, कुछ भी करने की अंदर लालसा नहीं है। वो खड़ा पेड़ है तो खड़ा रहेगा, सारा जीवन चला जाएगा, उसको कुछ नहीं। और जो जिस रास्ते पर
जो आगे कदम रख लेगा, एक बार जो दृढ़ता कर लेगा तो उसके लिए कह रहे हैं जी एक साथ जो कहे मैं 10 बेर करूं चीजी, तो जिस दृढ़ता करके उस रास्ते पर आएगा तो उसके लिए फौज कौन सी तैयार की? एक बेईमान औरत, दूसरे बाजे बजावन हार, तीजे ज्यादा पढ़े लिखे, चौथे जादूगर होशियार। सच्चे रास्ते पर चलने के लिए सद्भावना से परमात्मा का चिंतन ध्यान करने में ये चारों चीज बाधा है या रास्ता लेकर चलते हैं? बेईमान औरत हो या कोई पुरुष हो, जिसकी नीयत अश्लील और जलीलता में डूबी रहती है, जिसके अंतस्करण में जलील और अश्लीलता के विचार चलते हैं, उससे हमारी संगत हो जाए, उससे हमारा एक मिलन या उसके साथ रहन सहन हो जाए तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर होगा या नहीं होगा? जब हम ध्यान में बैठे हों और ऐसे सानिध्य में हम रहे हो, ऐसे की बातचीत हमारे से किसी भी तरीके से होती हो, फोन से हो या बास में हो, तो उसकी बातों से हमारे ऊपर वायरस आता है या नहीं? ध्यान में बैठेंगे तो सुरता जहां लगानी है वहां नहीं लगेगी, वही लगेगी जहां लगी हुई है। दूसरे बाजे बुझावनहार, हमारा शौक अच्छी धुन तर्ज गाने बजाने में होगा, तो थोड़ा सा ध्यान में जब बैठे, अव्वल तो समय नहीं, तो ऐसी आवाज कान में आ जाए तो सुरता कहां जाएगी साथियों? जहां लगाने थी वहां तो नहीं गई ना, कहां गई? वहां। तीजे ज्यादा पढ़े लिखे भटका देते हैं, रास्ता बताते हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा किसको मानेंगे? जो चतुर चालाक होता है। समझ उसको होती नहीं, उसके अंदर चतुराई होती है। तो प्राणनाथ जी क्या करे? मना करे चतुराई की संगत करने के लिए, या यूं कहते कोड़ी भर कर बैठा संगत में उसकी मना कर रहे हैं ना। छुपाई क्या कहती है? अब छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को, एक ही खाड़ बड़ी भाई, एक डारी दूजी भी डारो और जलाए दो चतुराई को पास में मत आने। कैसी गति होगी सुंदर साथी? वो करमंडल वाली बात बताई थी ना कि महात्मा जी भक्ति कर रहे थे गांव में, गृहस्थी उसके पास जाकर के बैठा, देखा कि बाबा बनना ठीक है, भक्ति करनी चाहिए मुझे भी। तो महात्मा जी से पूछ लिया कि भक्ति करने में क्या 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 जरूरत पड़ेगी? कि जरूरत किस बात की थी? एक कंबल, एक करमंडल, एक लंगोट, के बस और क्या? लंगोट भी सिलवा लिया, बांध लिया, कंबल भी ले लिया, रोड़ा बढ़ गया करमंडल पर कि करमंडल क्या है, कहां से मिलेगा? तो वो करमंडल पूछने के लिए कहां से मिलेगा, तो विचार किया कि पटवारी जी है ना, सब दुनिया के झगड़े सुलझाते हैं, मेरा भी एक सुलझाते हैं, पढ़े लिखे तो है। पटवारी जी से जाकर के नमन करी, प्रणाम करी और कहा बाबूजी मेरी एक बात बड़ी अड़चन की है। कि बोलो? कि करमंडल चाहिए था, मुझे ये पता नहीं कहां से मिलेगा। कि मूर्ख, तुझे करमंडल का पता नहीं कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? तेरे साथी तो है करमंडल,
अपनी जगह तो वो सही है, शब्द का अर्थ लगाने में तो पटवारी जी सही है, लेकिन भाव अर्थ जानने में पटवारी न जाने। तो कहा कि तेरा समय ही माड़ा आ गया, वही अनहोनी की बात है, कोई घटना घटेगी। अब किसी को पत्रा खोल ले बता दे तेरे साथ घटना घटेगी, उसके जी कोई पता क्या बीतेगी। खाना पीना नींद चैन सारे खत्म हो जाएगा। अब और एक तो मुसीबत थी दूसरी और खड़ी हो गई, तो समझ लगे पटवारी जी की समझ में नहीं आ गया तो कुछ होता। फिर उसने कहा कि गांव के प्रधान जी तो सब बातों में निपुण हैं, अपने गांव के हैं, पटवारी जी परदेसी था, मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई होगी, गांव के प्रधान जी तो समझ ही लेंगे। प्रधान जी के पास गया, वही बात रखी। प्रधान जी किसी काम के लिए दूर घूमते हुए निकल गए थे, आए तो उस रास्ते, तो उसने कहा कि करमंडल तो यहाँ से इतनी कोस दूर और बहुत ही जितने मर्जी। अब वो उसने देखा था कैर के पेड़ों का कोई बड़ा जंगल, गया जाकर के देखा कैर के पेड़ खड़े बड़े बड़े हरे और लाल पकते, उसके बाद जो टीट होता है ना वो लगता है कैर पर, और टीट जब पक जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, खाने में थोड़ा मीठा लगता है और कच्चा कड़वा लगता है। अब गया तो कैर पर कितने कीट लगे हुए थे। अब सोचता है कि कौन से को तोड़ूं, यानी कौन सा ले इसमें से जिससे मेरी भक्ति पूरी हो जाए। अब कौन सा तोड़े, उसने मेरे सारा ले थैला भर लिया, लेकर के आ गया कि नहीं इससे भी काम चलेगा। फिर अपने बाहर किसी गांव बस्ती में घूमने के लिए रिश्तेदारी में गया, तो वहां एक महात्मा गांव से बाहर गोरे में धुआं लगाए बैठे। वो महात्मा निगाह पड़ गया कि भी आज हाल होगी मेरी बात, क्योंकि महात्मा तो बताएगा। जाकर के बैठ गया और महात्मा जी ध्यान में थे अपने दिनचर्या में। जब उन्होंने ध्यान खोला तो पूछा कि भैया तू कहाँ से आया है, क्या बात है? कि महाराज जी मेरी एक बात है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे करमंडल चाहिए था। अब महात्मा जी देख लिया किसने मेरा करमंडल तक लिया, इसी पर इसकी नीयत पड़ गई होगी कि कोई बात नहीं, बस ये रखा है, इसको ले जा, मैं तो और फकीर महात्माओं की चीज मांग लूंगा। जब देख गया सामने कि ओ ये डिब्बा ठेकी होती है ना लोगों के, डिब्बा ये करमंडल हमारे घर में कितने रखे थे, तो इसका भाव क्या है, किसको वाले को किसको साथ है, दे किसकी का जूता बच। अब किसका था, महात्मा जी का, तो मिल की बात वहीं से, और वे किसकी चतुराई भी लड़ा करके रह गए, समझ भी करके रह गए, लेकिन उनसे उसका विषय हल ही नहीं हुआ। अब सुंदर साथी ये ही बात इसमें है कि ज्यादा पढ़े लिखे से वास्ता फालतू रखना ठीक नहीं, क्योंकि शब्द अर्थों में मात्राओं की खाल छील छील करके व्याकरण आदि के भाव लेकर के वो हमें भी वायरस ग्रस्त कर देगा। बुद्धकार और बाजे बजावन हार, टोइनवन संगीत धुन, और ज्यादा पढ़े लिखे जादूगर होशियार, चौथा है। जादूगरों की बात में पढ़ेंगे, तांत्रिक विद्या के पीछे पढ़ेंगे, उसी में ध्यान रखेंगे, किस भाव से कि मुक्ति दाता तो प्राणनाथ है ही, पर बालाजी की चौकी भर के या किसी तांत्रिक से ये काम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा उसमें?
फर्क तो पड़ गया जब बालाजी की चौकी का माइंड बना और किसी भी और भक्ति या तांत्रिक विद्या या तांत्रिक से अपना काम करने का जब दिमाग में विचार आया तो उस पार परमात्मा का वो कैमरा विचारों को रिकॉर्ड करता है, बाहर की हरकत को विचारों में आते समझ आता है कि और फिसल गया हूं। तो इसकी सुंदर साथी चार ये फौज किसकी है? कलजुग माया। हमें इन फौजों से सतर्क रहना है। कोई बद चलन और तो हो या कोई पुरुष उसका सानिध्य माड़ा ही माड़ा है। इसलिए हमें सोच समझ करके ये सब सिखापन है तो वैसे ही है सिखापन। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल का को लश्कर तीन में से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। खेस तन संबंध की रिश्तेदारियों, कबीला घर परिवार बाल बच्चे, ये सब क्या है? किसका लश्कर है? किसकी सेना है? दज्जाल कलजुग माया की सेना। तीन में से छुड़ाए उनको घर से बेघर किया है, उनसे साथ में घूम रहे हैं। उनका वो तो नहीं, उनको आता उनका उनकी याद तो नहीं आती, वहां सब भूल गए। उनमें से शायद में छुट्टे हैं या कोई दवाई उसको दे करके धनी की चर्चा के बल से शायद में छुट गए। निगाह वाली जब्राइले करी ऊपर रोहन साफ रखे सब अंगों दिल रहे हमेशा रोशन। हर समय हृदय में ज्ञान का प्रकाश रहता है जिससे वो निसंशय रहते, कोई संकोच दिलों में नहीं। निगाह वाली कस्टडी किसने कौन कर रहा है? जबरील ज्ञान रूपी फरिश्ता। अगर ये ज्ञान वाणी मंथन करने या सुनने के लिए चर्चा ना मिले तो फिर गति कौन सी होती है? जिसकी होती है उनको पता है क्या गति होती है। भले वो बताए ना बताए, आत्मा तो अंदर से उसको प्रेरित करती है, क्या करती है उसको। छुड़ावने ईमान को करने लगा जुल्म, टैट अपने लश्कर में सब सुबह उठावे को। अपना लश्कर क्या है? तन और शरीर संबंधी जितने भी। दही तुमको मैं कुलजम कौन कह रहे हैं? जी कह रहे हैं ना, तो उसमें आपको मैंने तुमको अपना ब्रह्म ज्ञान कुलजुम ज्ञान दिया है। कुलज मानने का सारांश ज्ञान से दही तुमको मैं कुलजुम इनको किया गर्क। पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सब। इस वाणी को जो पढ़ेगा सुंदर साथ जी, उसके हृदय की शंकाएं इन वाणी की बरकते दफा होत सब बलाए। शैतान सदा कापत मीने बैठ न सके। ये वाणी से होता है या नहीं होता है? वाणी से ही उनका ईमान वापिस दृढ़ हुआ या वाणी से विचलित हुआ है? वाणी से दृढ़। इसलिए इस वाणी का मंथन, वाणी की चर्चा सुनेंगे तो हमारा अटूट विश्वास हो जाएगा और ईमान परिपूर्ण और समर्पणता का भाव अंदर से ही जागृत होगा। तो वाणी अति अवश्य है या नहीं? खाना जो भोजन प्रसाद है, जितना उत्तर पूर्ति करना जरूरी है, ये वाणी का रसपान करना, वाणी मंथन करना
या वाणी की ज्ञान चर्चा सुनना उससे ज्यादा जरूरी है कि उतना ही जरूरी है जितना पेट भरना जरूरी है? उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें हादी के कदमों चलना ये बंदगी। हादी कौन? जो हिदायत करे, हमें अज्ञान भरम के अंधकूप नामक नरक से निकाल कर सद्मार्ग पर लेकर के चले, उसे कहते हैं आदि और उसकी हिदायत। आदि कौन? सतगुरुदेव चंद्र जी ने जैसे कसौटी कसी सत्य को पाने के लिए और पा करके रखी। इसलिए सुंदर साथ जी हमें ब्रह्मवाणी ज्ञान चर्चा अति अवश्य सुननी और वाणी का मंथन करना है अगर अपना किसी को कल्याण चाहिए। वाणी को इसी पर चौपाई पर विराम देते हैं, सभी चौपाई दोहराएंगे। ये दिन का प्रसंग गया हुआ था, अब ये पूरा हो चुका है। सुबह की चर्चा रहेगी दीपक साहिब से, दीपक का शिविर है ना, लास्ट 71वें प्रकरण से 8वां पैर सेवा का है। पन्ना जी धाम में जो ब्रह्म मुनि सुंदर साथ उस धाम धनी अक्षरातीत की सेवा भाव करते हैं, उस विषय का प्रसंग है। वो सुबह की चर्चा में अब इस चौपाई में दोहराई। दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारी शक, भागे सारी शक, भागे सारी शक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा कलाम किसका है? प्राणनाथ। इनको किया गर्व किसको? जो बड़े बड़े हाफिज काजी बादशाह या बड़े बड़े विद्वान पंडित गुरु गादीपति महाराज लोग और सब अपने राजसी सुखों में गर्क हुए हैं। उनको आत्म के सुख की जरूरत नहीं है, इसलिए आत्म सुख आत्म का आनंद पाने के लिए मैंने तुम्हें अपना ज्ञान अपना ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसको पढ़ो और उसका ध्यान करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु